महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर सन्नाटा था। चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। उनका पूरा वंश लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन इस अंधकार के बीच एक उम्मीद अभी बाकी थी। ये कहानी है वीर अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित की। जब परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे, तभी क्रोध से भरे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसका उद्देश्य था पांडवों का वंश खत्म करना। गर्भ में पल रहा ये बालक अब मृत्यु के बेहद करीब था। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अपने दिव्य तेज से ब्रह्मास्त्र को रोक दिया और उस मासूम बालक की रक्षा की। इसी कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित, यानी जिसकी परीक्षा जन्म से पहले ही हो चुकी हो। लेकिन एक दिन उनसे एक बड़ी गलती हो गई। शिकार के दौरान थके और प्यासे राजा एक आश्रम पहुंचे। वहां एक ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। राजा ने पानी मांगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उन्हें ये अपमान लगा। गुस्से में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ये पता चला तो वो क्रोधित हो गया और उसने श्राप दे दिया। 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के डसने से राजा की मृत्यु होगी। जब राजा परीक्षित को ये पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत राजपाट त्याग दिया और गंगा किनारे जाकर बैठ गए। अब उनके पास सिर्फ 7 दिन थे। तभी वहां महान ऋषि शुकदेव पहुंचे। राजा ने पूछा, मृत्यु से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब शुकदेव ने उन्हें सुनाई भगवान की दिव्य कथा श्रीमद् भागवत। 7 दिनों तक राजा पूरी श्रद्धा से कथा सुनते रहे। उन्होंने मोह, माया और अहंकार छोड़ दिया और भगवान में लीन हो गए। 7वां दिन आया। तक्षक नाग अपने वचन के अनुसार पहुंचा और उसने राजा को डस लिया। लेकिन तब तक राजा परीक्षित मोक्ष प्राप्त कर चुके थे।